चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे पर दिल्ली ने बीजिंग को एक जोरदार झटका दिया है। वांग यी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे। उन्होंने न सिर्फ इसकी इच्छा जाहिर की थी बल्कि समय भी मांगा था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने साफ इनकार कर दिया। साउथ ब्लॉक ने कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत ही व्यस्त हैं और वे चीनी विदेश मंत्री के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। समझा जाता है कि यह कूटनीतिक शिष्टाचार था कि भारत ने बहाना बनाया, लेकिन सच ये है कि भारत इस मौके का फायदा उठाकर चीन को झटका देना चाहता था। भारतीय विदेश मंत्रालय का मकसद चीन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करना था। इस नाराजगी की वजह खुद चीनी विदेश मंत्री वांग यी थे। भारत आने से पहले पाकिस्तान में हुए इस्लामी देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC सम्मेलन में चीन ने कहा था कि कश्मीर के मुद्दे पर वह मुसलमान देशों के साथ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर की तुलना फलस्तीन से की थी। वांग यी ने कहा था, कश्मीर के मुद्दे पर हम कई इस्लामी दोस्तों की आवाज़ सुन रहे हैं। चीन की भी इसे लेकर यही इच्छा है। चीन कश्मीर समेत दूसरे विवादों के समाधान के लिए इस्लामी देशों के प्रयासों का समर्थन जारी रखेगा। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। विदेश मंत्रालय ने कहा था, हम OIC बैठक के उद्घाटन समारोह में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के भाषण में भारत के अनावश्यक संदर्भ की आलोचना करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े मामले पूरी तरह भारत के आंतरिक मामले हैं। चीन समेत दुनिया के किसी देश का इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। 2 साल पहले लद्दाख में कई जगहों पर चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की थी। इसके बाद गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवानों की मौत हुई थी और कई चीनी सैनिक मारे गए थे। गलवान में हुई हिंसक झड़पों के बाद ये पहली बार है जब चीन का कोई वरिष्ठ नेता भारत की यात्रा पर था। सवाल यह है कि अगर ये यात्रा होनी थी और ये इतनी महत्वपूर्ण थी, तो फिर इसके ठीक पहले जम्मू कश्मीर पर चीन ने OIC ने ऐसा बयान क्यों दिया? भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को एक दूसरे तरीके से भी झटका दिया। वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को चीन आने का न्योता दिया, लेकिन डोभाल ने जो कुछ कहा उसका सीधा अर्थ ये था कि जब तक भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम नहीं होती है और चीन अपने सैनिकों को पहले की स्थिति में नहीं ले जाता, तब तक वे बीजिंग नहीं जाएंगे। इसके कुछ दिन पहले भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी यह स्पष्ट कर दिया था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी तरह के बदलाव का कोई सवाल ही नहीं होता है। We are absolutely clear that we will not agree to any change in the status quo, any attempt to change the line of actual control unilaterally by one side. So, however complex it is, however long it takes, however difficult it is, I think that clarity is what guides us. I would say, other than optimism, it's very important also to have perseverance. Believe me, I've got those qualities in reasonable measure, and my system has it in reasonable measure, which is more important.